बीती शाम एक बेलगाम डंपर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल चालक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मामला थाना लालबरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेहरे का है, जहां इस सड़क हादसे में बेहरे निवासी 42 वर्षीय चैनलाल पिता ढोडू जी ठाकरे की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके शव की गुरुवार को सुबह पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले की जाँच के लिए डायरी संबंधित थाना पहुंचाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बेहरे निवासी चैनलाल की पत्नी कविता ठाकरे गृहिणी है और जिसके साईं और शौर्य ठाकरे नामक के 2 बच्चे भी हैं। चैनलाल ठाकरे नगर पालिका बालाघाट के फिल्टर प्लांट में पंप ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था, जो बुधवार की शाम अपने खेत में पानी चलाने चला गया था। यहाँ खेत से उसने थोड़ा चना भी तोड़ा था और उसे मोटरसाइकिल में रखकर बेचने के इरादे से अपने घर की ओर वापस आ रहा था। उसी दरमियान गांव के मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात बेलगाम डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे अपनी चपेट में ले लिया, जहां पैर के ऊपर से डंपर का चक्का गुजर जाने से उसका पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर उसके परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वह शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए डायरी संबंधित थाना पहुंचाई गई है। बताया जा रहा है कि इस सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की पहल पर अज्ञात डंपर चालक को थाना प्रभारी के द्वारा पकड़कर उसका डंपर जब्त किया गया है, जहां इस पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैसे क्या हुआ था? वो खेत से आ रहा था गाड़ी से, अचानक समझ नहीं आया क्या हुआ। ट्रक से मतलब एक्सीडेंट हुआ। कितने बजे की बात है? ये लगभग 6:30-7 बजे शाम के? कहाँ की घटना ये? दे रही है। तो फिर क्या वहीं ऑन द स्पॉट में एक्सपायर हो गए? नहीं, यहाँ लाए रात्रि में भर्ती किया। कितने? कि कल शाम के लगभग 7 बजे हमारे परिवार का हमारा बेटा चैनलाल, पिता का नाम ढोडू जी ठाकरे का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ। चैनलाल अपने खेत में नहर का पानी चला करके अपने खेत में लगे चने की फसल को बाजार में बेचने के लिए लेके आ रहा था। थोड़े से चना एरिया में चना लगाया था, बहुत चोरी होती इसलिए पूरा चना उसने उखाड़ लिया और गट्ठा लेकर के आ रहा था। इसी बीच में एक अज्ञात ट्रक ने डंपर रहा होगा ऐसा बताते हैं, उसने ठोकर मारी और उसका एक पैर पूरा चूरा हो गया। ब्लीडिंग इतनी हो गई थी कि उनका मुझे लगता है घटनास्थल पे निधन हो गया होगा, लेकिन अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। यह समाचार मुझे 7 बजे सुबह लगा। मैंने अपने CHMO मनोज पांडे जी को और हमारे सिविल सर्जन धबड़गांव को फ़ोन किया। ये दोनों यहाँ उपस्थित हैं। अन्य जिले के डंपर ने उनको कुचला है। मैंने थानेदार से पता लगाया तो थानेदार ने डंपर को जब्ती बना लिया है। यह भी थानेदार पर रिपोर्ट है कि कृषि कार्य करते हुए ये किसान अपने आ रहे थे और कृषि की फसल को लेकर बाजार बेचने के लिए जा रहे थे और इस तरह से प्राकृतिक आपदा में भी यह प्रकरण आता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन मुझे कुचल देगा। दूसरा, जब मैं कृषि मंत्री था तो मैंने एक एक्ट बना दिया, कृषि कार्य करते समय में या कृषि की फसल को बाजार ले जाते समय में या किसी ट्रैक्टर के चलाते समय में यदि कोई किसान की दुर्घटना में मृत्यु या सामान्य मृत्यु होती है, इवन हार्ट अटैक भी, अपनी फसल को देखा, फसल में आग लग गई, उसको तड़प गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। अपनी फसल को देखा और उसमें कीड़े लग गए, उसको तकलीफ हो गई और उसकी जवान भैंस मर गई, पर तड़प मर गई, उसको तकलीफ हुआ, उसके प्राण चले गए। किसी भी तरह की आकस्मिक घटना को हमने जो RBC 64 में कवर नहीं होती, मंडी एक्ट में अमेंडमेंट किया है और जितना RBC 64 में 4 लाख का प्रावधान है, जितना संबल कार्ड में 4 लाख का प्रावधान है, उसी के समकक्ष हमने 4 लाख का प्रावधान किया है। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जब मैं कृषि मंत्री था, इस संशोधन को उनके द्वारा अनुमोदन होने पर आज दुखी की घड़ी में उनका धन्यवाद करता हूं।